जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा अपना राज शुरू करता है, तब जागती हैं वे आत्माएं जो दिन में चैन से सो नहीं पाती। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूं और ये है शापित रात, जहां हर कहानी एक शाप है और हर रहस्य एक सजा। आज की रात मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप अपने कमरे की हर परछाई से डरने लगेंगे। तो अपने आसपास देख लीजिए, क्योंकि शायद आप अकेले नहीं हैं। शुरू होती है शापित रात की आज की कहानी। यह कहानी है लखनऊ की एक पुरानी हवेली की। शर्मा परिवार वहां 3 पीढ़ियों से रह रहा था। हवेली बहुत बड़ी थी, बेहद खूबसूरत भी, लेकिन उसमें एक कमरा ऐसा था जिसे कभी कोई नहीं खोलता था। उस कमरे के बाहर हमेशा ताला लगा रहता था। साल 2021 में जब शर्मा जी की बेटी प्रिया की शादी हुई तो पूरी हवेली खुशियों से भर गई। मेहमान आए, संगीत हुआ, हर तरफ रौनक ही रौनक थी। शादी की रात डाइनिंग हॉल में भोजन परोसा गया। घर के बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार सब अपनी अपनी जगह बैठे थे, लेकिन बीच में रखी एक कुर्सी खाली थी। प्रिया की दादी की नजर जैसे ही उस कुर्सी पर पड़ी, वो घबरा गईं। यह कुर्सी ये यहां क्यों रखी है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। कैटरिंग वालों ने जवाब दिया, हमें 51 लोगों का इंतजाम करने को कहा गया था, तो हमने 51 कुर्सियां लगा दी। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन ये वाली कुर्सी नहीं। सब लोग हैरान थे। तभी अचानक वो खाली कुर्सी खुद ब खुद थोड़ी सी खिसक गई। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। शर्मा जी के चाचा रतन अंकल ने हिम्मत करके उस कुर्सी को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुर्सी को छुआ, वो चीख पड़े, ये बर्फ जैसी ठंडी है और इस पर कोई बैठा हुआ है। सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। प्रिया की दादी ने कांपते हाथों से एक दिया उठाया और बोली, 30 साल पहले इस हवेली में एक नौकर था, रघु। बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, लेकिन मेरे ससुर जी को उस पर चोरी का शक हो गया। बिना किसी सबूत के उन्होंने रघु को पीट पीट कर उस बंद कमरे में डाल दिया। कह दिया, जब तक सच नहीं बताएगा खाना नहीं मिलेगा। रघु चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मालिक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। 3 दिन बाद जब वो कमरा खोला गया, रघु इसी कुर्सी पर बैठा हुआ मरा पड़ा था, भूख से। बाद में पता चला चोरी तो मालिक के बेटे ने की थी। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से जब भी इस परिवार में कोई खुशी का मौका आता है, ये कुर्सी खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि ये रघु का शाप है। जब तक इस परिवार से कोई उससे माफी नहीं मांगता, वो हर खुशी को दुख में बदल देगा। तभी अचानक डाइनिंग हॉल की सारी लाइटें बुझ गईं। घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में खाली कुर्सी से एक भारी आवाज आई, मुझे भूख लगी है। एक एक करके मेज पर रखी सारी प्लेटें जमीन पर गिरने लगी। खाना बिखर गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत गुस्से में सब कुछ उलट रही हो। शर्मा जी समझ गए कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। बुझते हुए दिए की रोशनी में वो उस खाली कुर्सी के सामने घुटनों के बल बैठ गए। रघु, हम तुमसे माफी मांगते हैं। हमसे, हमारे बुजुर्गों से बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हें बदनाम किया गया, ऐसी सजा दी गई जो तुम्हारी थी ही नहीं। आज हम तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम्हें मुक्ति देते हैं। शर्मा जी ने रघु के नाम पर गरीबों को भोजन कराने का वचन दिया। पूरे 1 साल तक हर महीने। धीरे धीरे लाइटें वापस जलने लगी। खाली कुर्सी धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी और फिर गायब हो गई। लेकिन जाने से पहले एक ठंडी हवा चली, जिसमें किसी का धन्यवाद छिपा हुआ था। उस रात के बाद वो कुर्सी फिर कभी नहीं आई, लेकिन शर्मा परिवार आज भी हर महीने रघु की याद में भोजन दान करता है, क्योंकि कुछ शाप सिर्फ माफी से ही टूटते हैं। तो दोस्तों, यही समाप्त होती है आज की शापित रात की कहानी। रघु को उसका इंसाफ मिला, लेकिन कितने रघु हैं जो आज भी अपने शाप में कैद है? याद रखिए, हर शाप के पीछे एक कहानी होती है, हर आत्मा की एक गुजारिश होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपके आसपास भी कोई शापित जगह है तो कमेंट में बताएं। शायद वो अगली शापित रात की कहानी बन जाए।
सब्सक्राइब करें शापित रात को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब रात गहरी होती है तभी असली कहानियां शुरू होती हैं। याद रखिए, शापित रात में हर आवाज का एक मतलब होता है। अपना ख्याल रखें और अपनी खाली कुर्सियों का भी। अलविदा, अगली शापित रात तक।